आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया हम तो कुछ सुनने आए थे, आदमी बदल गया है ना। सुनने आए थे किसी को और बैठा मिला कोई और। आज भाई साहब कुछ आकस्मिक कार्य से आउट ऑफ स्टेशन, कुछ उनके रिश्तेदारी में कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो रात में आएंगे। तो इसलिए वैसे वो कह रहे थे कि मैं पहुंचूंगा, लेकिन अभी भी फ़ोन पे बात हुई तो वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए आज की कक्षा मैं ही लूँगा, ठीक है। और मैं चूँकि गुलिस्तान के बारे में मैं बहुत अच्छा नहीं जानता, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो हम पुरानी बातों को ही क्या करेंगे, दोहराएंगे। लेकिन मैं जो विशेष रूप से आज बात करूँगा गुलिस्तान पे, मैं आखिरी की 15 मिनट में बात करूँगा, है ना। पहले हम बात करेंगे कि हम लोग यहाँ आते क्यों हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक गुलिस्तान का शिविर हम लोगों ने लगाया, और आपको मैं बताऊँ ये शिविर कैसे लग गया। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ रोज़ कक्षा लेते हैं, बैठ के कक्षा भी नहीं कह सकते, हम लोग पढ़ते हैं 3-4 लोग बैठ के। आजकल 5-6 हो गए हैं, लेकिन पहले 3 ही पढ़ते थे हम लोग, एक मैं और 2 श्रोता हमारे, ये बैठे हैं 2 श्रोता। एक दिन हमारे मन में आया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने खत्म किया, अब हम मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र। और मैं आपको ऐसी सी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है सच्ची हैं और आपको पता होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। अभी मुझे एक बार किसी ने कहा कि हमें तो बहुत कषाय होती है, तो मैंने कहा उसका तो बहुत अच्छा, देखो मेरा अपना माना है, अपने पूरे, अगर आप पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे एक बीमारी बहुत ज़्यादा है, टेंशन। डॉक्टर के पास जाओ और वो सीधा कहेगा, जब उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा तो भी ये कहेगा कि आपको टेंशन है। और उस टेंशन से बीमारी एक और जुड़ी है जो आजकल बहुत तेजी से फैल रही है, शुगर की बीमारी, है ना। आप देख रहे होंगे टेंशन की शुगर। लेकिन अगर टेंशन का कहीं इलाज है तो वह यहाँ है और कहीं नहीं है। जिसको अपने जैन धर्म पे विश्वास होता है उसे टेंशन नहीं हो सकती। और अगर आपको टेंशन है तो मैं आपको सिद्ध करूंगा कि आपको भगवान महावीर पे विश्वास ही नहीं है। आप केवल ढकोसला कर रहे हैं। आपसे मतलब ये नहीं है, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ केड़े केड़े शब्द निकले, कभी कभी निकलते हैं, तो आप ऐसा नहीं समझे कितने केड़े शब्द क्यों बोल रहे हैं। अंकल आप ले लो, आ जाइए। तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग पेज नंबर, जो आपके पास पुस्तक है ना, पेज नंबर 28 पे पढ़ेंगे। आप लोग पेज नंबर 28 इसमें निकालें, वो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत थी, है ना। पेज नंबर 28 निकालो सब लोग, और उसमें देखो पहला ही शब्द है हे भव्य जीवो, है ना। आपने पढ़ा हे भव्य जीवो। अब जब ये हे भव्य जीवो कहते हैं, इसे सुन के मुझे ये बताओ किसको कैसा कैसा लगा, सच बताना। एक अभी हम लोग पढ़ गए कि हे भव्य जीवो, केवल इतना पढ़ लिया हमने। देखो मैं एक प्रवचनकार नहीं हूँ, एक अध्यापक हूँ, तो आपसे मुखातिब होके ही काम करूँगा। मेरी आदत होती है, टीचर की आदत होती है, बच्चों के साथ अगर उसका जो तारतम्य नहीं बनेगा तो वो अच्छा नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे ही मेरे भी तारतम्य आप लोगों से रहेगा, मैं टीचर की तरह ही पढ़ाऊँगा। ये मुझे कक्षा से ही लेनी है। तो मैं आपसे पूछ रहा, जैसे हमने कहा हे भव्य जीवो, ऐसे मैं बात करूँगा। जब हमने कहा गुण स्थान, अभी देखना मैं पूछूंगा गुण स्थान, तो आपको क्या लगा। ऐसे हमने कहा हे भव्य जीवो, तो आपको कैसा महसूस हुआ, है? अभी रुक जाओ, देखो यहाँ 5-6 लोग हैं जिन्होंने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये शब्द आता है ना भगवान की वाणी में, हे भव्य जीवो, तो जो सुनने वाला है वो गदगद हो जाता है। सुनो मेरी बात बहुत जरूरी, भाभी जी किताब बंद कर दो, लिखने के लिए कुछ नहीं है,
मैं आज की कल के वाले में थी, कल भी 2 प्रश्न पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपकी मेरी ये बात आज समझ में आ गई तो आप स्वाध्याय कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते। और एक बार आपको स्वाध्याय का बात समझ में आई कैसी स्वाध्याय करनी है, तो गारंटी कहता हूं मैं आपको, आप लोग इसी भाव से सम्यक दर्शन लेके जाओगे। क्योंकि जब ये भव्य जीव आता है तो गदगद हो जाता है जीव, क्योंकि जब भगवान की वाणी में हमारे लिए ये भव्य जीवों प्रयोग किया जाता है तो ये नक्की हो गया कि हम लोग भगवान बनेंगे। भव्य जीवों नहीं कहा गया, भगवान कहा गया। ऐसा आना चाहिए। भव्य जीव का मतलब जो जीवन में भगवान बनेगा। तो आप देखो कि जिनवानी में क्या कहा गया, हे भव्य जीवो, इतना सुनते ही अलर्ट हो जाना चाहिए हमें, और गदगद हमारे भव्य जीवो। हमें क्या लगता है, अभी हमने पढ़ा जैसे हे भव्य जीवो, चलो भाई अब बात शुरू करेंगे, सुनो कहानी। ऐसा नहीं है। जिसे ये शब्द सुन के हे भव्य जीवो ऐसा गदगद हो जाता है, तो उसका आप देखो जब वो प्रवचन में बैठेगा, सुनेगा, अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट, ये हे भव्य जीवो तुम्हें भगवान कह के पुकारा है। आसान नहीं है। इस शब्द को सुनने के लिए जीव तरस जाते हैं, और ये शब्द नहीं मिलता, ये भव्य जीव, और आपको ये आसानी से मिला है। मेरी बात समझना, आपको ये बहुत आसानी से मिला है। इतनी जिनवानी अपने मंदिर में हो गई, ये सब रोज पढ़ते हैं, तो आपको इसकी कदर ही नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है। हे भव्य जीवो कहते ही आप लोगों को भगवान ने अपने बराबर में बिठाया। नहीं, ये जिनवानी हमारे पास आज अगर कोई चीज है शाश्वत रूप में सत्य, तो केवल जिनवानी है। देव शास्त्रों में अगर कोई परिपाटी चली आ रही है तो मुख्य रूप से हमारे पास, क्योंकि हम इसी से सीख रहे हैं कैसा स्वरूप होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का कौन बताता है हमें? जिनवानी। और उसमें हमारे लिए क्या लिख दिया? आपको नहीं लग रहा अभी भी हे भव्य जीवों पे? हे भव्य जीव, अभी ना आप थोड़ा ऐसे बिल्कुल आराम से बैठो और ऐसे सोचो भगवान आपको हे भव्य जीवो कह रहे हैं। ऐसे सोचो अभी हम कहाँ हैं? अभी हम सब लोग विदेश क्षेत्र में, ठीक है ना? और विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान का क्या लगा है? समोसरण, ठीक है? पता है आपको कि सिमंदर भगवान का वहां शाश्वत रहता है समोसरण। विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर का रहता है? 20 तीर्थंकरों का समोसरण। हमने उस समोसरण की रचना पढ़ी तो हमारी आंखें खुल गई। 63 साल का पुरुष में आप कितने लोगों ने समोसरण की रचना पढ़ी है? रात उठाना, बस 5-6 लोग। सब पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं ना तब तक कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं एक वो देख रहा था, मेरे बच्चे आजकल वो मोटिवेशन लगाते रहते हैं, तो उसमें एक सोनू शर्मा है मोटिवेटर बड़ा, उनने लिखा मैं जामवंत बनकर आया हूं आपके लिए, जामवंत। तो मैं भी आपको ये कह रहा हूं, मैं आपके लिए भी जामवंत बन के आया। आपके अंदर जो शक्तियां है ना, अब देखो जामवंत वाली किस्सा पता है आपको? थोड़ा बहुत नहीं पता? मैं बताता हूं। जब जो हनुमान थे उन्हें सीता को ढूंढने के लिए जाना था, तो समुद्र पड़ा लंका से पहले, पड़ा ना? तो उसे देख के सब डर गए, जितने भी उनके साथी थे, हनुमान, अंगद, सब जितने भी नल नील जो भी थे, ठीक है ना? सब डर गए। और सब, कोई कहता जी मैं तेजी के साथ छलांग लगाऊंगा तो मैं आधे में रह जाऊंगा, कोई कहता है जी मैं अगर छलांग लगाऊंगा तो मैं आधे से ज्यादा जा पाऊंगा, कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा पर मैं आ नहीं पाऊंगा, है ना? ऐसी। और जामवंत बोले कि भाई देखो मैं तो चला भी जाता और आ भी जाता, पर मैं अब क्या हो गया हूं? बूढ़ा हो गया, ठीक है ना? तो अब उन्होंने देखा कि एक कोने में कौन खड़ा है? एक कोने में हनुमान खड़े, और उन्होंने हनुमान को देखा। उन्हें पता था हनुमान में कितनी शक्ति है, तो उन्होंने हनुमान को बुलाया। उन्हें कहा आप इसे पार करो। उन्होंने कहा नहीं। हनुमान क्या बोले? नहीं, मैं इसे पार नहीं कर सकता। ये किसने कहा? हनुमान। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है।
आप अपने आप को हनुमान, ना ना भैया हम कहाँ सम्यक दर्शन कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, हमारी स्थिति हो रही है, हम कहाँ सम्यक, ये तो भैया ज्ञानियों का, मुनियों का, और क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का, तपस्वियों का काम है, अपन कहाँ कर पाएंगे। किसने कहा है भाई, किसी ने नहीं कहा। अब उनको जामवंत ने हनुमान को कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो। उन्होंने कहा जी मैं कौन हूं। तुम वो हो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम जैसे नीचे गिरे तो वो शिला टूट गई। उन्होंने कहा है, ऐसे पूरी तेजी के साथ, और हनुमान पूरे जोश में। उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम कौन हो कि तुमने एक बार सूरज को अपने मुंह में दे लिया था। अच्छा मैं ऐसा हूं, अब उसे क्या आ गया, हाला, अरे मैं तो ऐसा हूं। वो हनुमान का शरीर ऐसा बड़ा हो गया जैसा आता है प्रसंगों में, और वो कहे कि अब मैं 1 मिनट में, तो यहाँ क्या बताना है, आपके अंदर शक्तियां, एक लाइन कह दी बस, भव्य जीवो, ये कह के आपकी सारी शक्तियों को जगा दिया भगवान ने। कह दिया कि आप तो भगवान हो, और भगवान हो तो बताओ अनंत शक्ति के धारी हो या नहीं हो ना, क्या अंतर रह गया। अब आपको सिर्फ इतना करना, गुणस्थान जो शब्द है ना, देखो मैं जोड़ता हूं, गुणस्थान जो शब्द है वो इन शक्तियों को प्रकट करने की बात है और कुछ नहीं है। गुणस्थान कुछ नहीं है, इन शक्तियों को प्रकट करने का एक उत्तरोत्तर बढ़ता क्रम है। गुण माने, अभी मैं पढ़ रहा था, गुण माने आत्मशक्ति, स्वभाव। आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जानता और देखता नहीं है? सब जानते और देखते हैं। कोई है भाई जो जानता देखता नहीं है? शुभ भैया जानते देखते हो पक्का? भगवान क्या करते हैं? तो अपना और भगवान का काम एक सही है। भगवान भी तो यही करते हैं, जानते और देखते। अंतर कहां है कि भगवान जब जानते देखते हैं तो एक कर्म चल रहा है, भाई साहब रोज बात कर रहे हैं उसकी, है ना, कौन था? मोहनीय। कौन सा कर्म चल रहा है? रोज बात कर रहे हैं ना हम लोग, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इन्हीं की बात चलती है, और इन्हीं का विकास गुण स्थानों में चलता है। गुण स्थान में भी इन्हीं का विकास चलेगा पूरा। तो वहां देखो एक बस इतना सा अंतर है कि भगवान क्या करते हैं, जब जानते और देखते हैं तो मोह नहीं करते, हम लोग करते हैं। और हम देखो कितने हम चतुर कितने हैं हम लोग। जितनी भी चीजें होती है ना पूरे जीवन में, मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, हम जीवन में जितनी भी चीजें होती है ना, उसमें अगर 100 चीजें होती है तो 2 ही चीजों में मोह करते हैं, 98 में करते ही नहीं। देखो आज नई बात बता रहा हूं अंकल जी, में 98 में हम करते ही नहीं, हम 2 में ही करते हैं। हमारा मोह और कहीं नहीं है। हमारा मोह कहां पड़ा है? कहां पड़ा है? अपने में, और अपना जो हमारे रिश्तेदार जो थोड़ा सा जो है, बाकी हम लोग। अब बताओ कितने 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़, 600 करोड़ है ना अपनी भारत विश्व की जनसंख्या, छोड़ो 130 करोड़ लोग हैं। बार बार मोदी जी दोहराते हैं कि ये 130 करोड़ लोगों का देश है, बार बार दोहराते हैं ना। अच्छा बताओ आप लोगों को कितने करोड़ लोगों से मोह है? 1 करोड़ से है? अपन जैन ही 1 करोड़ नहीं है, पूरे उसमें गिनती में 50 लाख आ रहे हैं, पूरे गिनती में हम केवल 50 लाख आ रहे हैं। 130 करोड़ में से 50 लाख 1% भी नहीं है हम तो। उन 50 लाख जे अब छोड़ दिया हमने सबको, 130 करोड़ से हम कहां लेके आए? 50 लाख पे। अच्छा बताओ 50 लाख में कितने जैनियों से मोह है तुम्हें? 50 लाख से? हाँ, तुम्हें मोह कितना है? कहीं मोह नहीं है आप लोगों को। तो हमें बताओ कितना मोह छोड़ना है? इतना सा ना, इतना सा छोड़ना आंटी, सारा नहीं छोड़ना, इतना सा। जब आप इतना सा छोड़ दोगे तो अपना आप सारा छूट जाएगा। इतना सा ही छोड़ना हमें। लेकिन हमारी दिक्कत क्या होती है
कि हम लोग वो इतना सा नहीं छोड़ते। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ कि जब हे भव्य जी वो कहा जाए, अब कभी आप भव्य जी पढ़ो ना तो आपको आना चाहिए कि भव्य जी बोले तो मैं भगवान आता हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप जैन धर्म नहीं जानते, बेकार की बातें। भव्य जी कहते मंदिर में आओ भगवान दिखाई देते है ना, भगवान देख के ऐसा दिखना चाहिए कि अब भगवान के दर्शन नहीं, निज दर्शन होने शुरू हुए। जिन दर्शन नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? निज दर्शन। क्योंकि अपने पास यही महिलाएं तो फिर भी 1-1 घंटे के लिए मंदिर आती हैं, अपन पुरुष वर्ग में तो कोई 1 घंटे के लिए मंदिर नहीं आता, ठीक है ना। जो लोग आते हैं उनको बहुत साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन अपन पुरुष भाई महिलाएं तो फिर भी आती हैं, रोज पूजा करती हैं, ये सब साधुवाद की पात्र हैं। पर अपने पुरुषों की क्या स्थिति है कि अपन 2 मिनट को दर्शन करने जाते हैं, कभी कभी 2 मिनट भी पूरी नहीं होती और अपने दर्शन करके बाहर होते हैं, है ना। क्योंकि अपन लोगों को तो मोक्ष जाना ही नहीं है, इधर वालों को तो, जबकि मोक्ष का टिकट इनके पास पहले है, ठीक है ना। पर इनको उसकी कदर ही नहीं है, समझे। अब देखो अपनी गुणस्थान का शिविर है, वो गुणस्थान तेजी से अगर किसी के बढ़ सकते हैं तो इनके तो सीमित है, ये 5वीं तक रुक जाएंगी, पता है आपको। आप तो 5वें तक रुक जाओगे, ये जा सकते हैं आगे, और इनकी संख्या देख लो। इनने पहले तय कर लिया है कि अपन तो गए पहले थी। इनकी संख्या देख लो, कहीं भी देख लो आप, अपने जितने भी वो चलते हैं। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मुझे क्या बुराई करनी, मैं भी इनका वाला ही हूं ना। मैं अपने लोगों की बुराई क्यों करूंगा? मैं तो क्वालिटी बता रहा हूँ। देखो अंकल कह रहे क्वालिटी बता रहा हूँ, तो विशेषता बता रहा हूँ मैं इनकी। हाँ बहुत बड़ी बात है ये भव्य जी को अपनी इतना पढ़ेंगे ना अपन लोग कि अपन को शास्त्र, इसमें यही आया है कि अपन शास्त्र अभ्यास करें क्यों, अपन शिविर में आए क्यों, क्या जरूरत थी 1 घंटा खराब करने के लिए अपन लोग यहाँ पे आए। ये पहले नक्की करना चाहिए कि अपन क्यों आए हैं। एक बात आई थी ना कि हम लोग जो दूध होता है, याद आ रहा है आपको, भाई साहब ने उदाहरण दिया था कि दूध है उसमें से घी निकालते हैं, लेकिन किसी से पूछो दूध में घी दिख रहा है क्या? लेकिन क्या निश्चय होता है, पहले निश्चय होता है हमें इसके अंदर क्या है, निश्चय होता है ना। तो ऐसे निश्चय किया जाता है कि अपन क्यों आए हैं यहाँ पे, बिना मतलब ऐसे थोड़ी चले आते हैं। ये थोड़ी कि भाई अपना गुणस्थान शिविर में जाएंगे तो एक किट मिलेगी, इसलिए बना है? क्यों भाई, अक्की किट के लिए थोड़ी आए, किट के लिए हमें आने की जरूरत नहीं थी, किट तो हम घर भी पूछवा देते है ना। हम वो सब समझे, भाई सब समझाते हैं पूरा 1 घंटा, वो बहुत जोर जोर से बोल के समझाते, जोर से मैं बोल नहीं पाता, वो तो बहुत जोर से बोल के समझाते हैं। उनका आवेश ओजस्वी वाणी पहले से ही, और वो आपके अना इतनी जोर से, पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोर से बोलने में ज्यादा टक्कर लगती है आदमी को, वो अपनी बात कहती है तो टक्कर लगे तुम्हें। अब मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूं तो अब लोग पता नहीं क्या चल रहा है। तो जोर जोर से बोलने से क्या होता है, थोड़ा एकदम अलर्टनेस रहती है। तो भाई साहब तो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। देखो मैं तो 35 साल से भाई साहब के साथ हूँ, 35 ईयर हो गए मुझे तो उनके साथ। आंटी जानती, वो इतने छोटे छोटे थे, हम तो उनके साथ अब इतने सालों से हैं। क्यों भैया, 35 साल से उनके साथ हैं। तो इतना प्रयास रहता है। देखो गद्दी पे बैठ के मैं उस आदमी की इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ कि उस आदमी को मैंने 35 साल में ना जिनवानी के लिए मरते हुए ही देखा है हमेशा। वो आदमी जिनवानी के लिए हमेशा खड़ा है, कुछ भी हो। जिनवानी और जैन के लिए अगर इस खतौली में मैंने किसी को लड़ते और मरते देखा है तो वो केवल एक आदमी है, कल्पेंद्र जैन। जिनवानी के लिए भी और जैन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर उन्हें पता लग जाए कि अपना एक जैन भाई है, कुछ छोटा कुछ बन गया है, तो उसका पूरा प्रचार करते हैं। उनके दिमाग में कुछ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं लेना किसी से, परंतु वो जैन के पीछे रहते हैं, उनके मन में रहता है
20 बार आपको कहते हैं, आपको मिलते हैं ना सबको, तो आप इस शिविर के लिए भी कहेंगे, पूजा के लिए भी कहेंगे, 50 बार कहेंगे भाई सामूहिक पूजन है आना। बताओ अगर तुम लोग नहीं आओ उनका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाना है? वो तो अपनी पूजा करनी ही है या नहीं करनी? लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें पूरा प्रभावना का वो रहता है कि आप लोग आ जाएं, समझ जाएं। पता नहीं कब कौन सा जीव कैसे उसे ज्ञान हो जाए और अपना जीवन सफल बना ले। तो इतना आपको बताया जाता है। तो यहां शुरू किया भव्य हे भव्य जीवो। शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। क्या क्या अंग हैं? मत खोलो, मेरी आवाज आ रही है ना? मत खोलो, चक्कर में मत पड़ो, मैं पढ़ लूंगा, आप केवल सुनो, ठीक है ना? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो मैं और तेज बोलूं, ठीक है नहीं? बस मेरी बात सुन लो। आज ही मौका मिला है, मैं आज ही सुनाऊंगा आपको सारा, ठीक है नहीं? आपको लगेगा भी लो भैया आज ही सारा सुना देंगे, इन्हें मौका मिलता ही नहीं है, 2 मिनट का मिलता है, आज पकड़ लिया इन्होंने और ये पूरी बातें आज हमें पूरा सुना के दम लेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको 8 बजे तक सुना नहीं, क्योंकि अपनी कक्षा 8 बजे तक चलेगी, ठीक है? तो अपन क्या लिखते हैं कि अनेक अंग हैं और उस अंगों को मैं पढ़ता हूं तो आप सुनना बस। क्या है? वाचना या सीखना। वाचना माने पढ़ना, है ना? जैसे पढ़ते हैं ना तो इसे वाचना कहते हैं। आजकल हम लोग बैठ के भी वाचना करते हैं शाम को। वाचना करना बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं वाचना के बारे में, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, केवल पढ़े जाते हैं। भाई पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आज पढ़ रहा है तो कल समझ में भी आएगा, और पढ़ेगा ही नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। देखो हम पिछले 35 साल से स्वाध्याय करते हैं, हम लोग भी करते हैं सारे, लेकिन अब हम लोग वाचना कर रहे हैं तो हमें ऐसी चीजें समझ में आ रही है। मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा तो मैं बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय अगर आप 5-6 बार पढ़ लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। पहला अध्याय ऐसा वर्णन है गजब का। मेरे तो मतलब मैं तो पढ़ के ना, देखो तत्वार्थ सूत्र भी अपन खूब पढ़े हैं यहाँ पे। जब वो आते हैं ना, महाराज जी आए थे अपने, क्षमा भूषण जी महाराज, सबसे ज्यादा तत्वार्थ सूत्र की कक्षा उन्होंने ली यहाँ पे। जब भी आते महाराज जी वही पढ़ाते, पढ़ाई नहीं पढ़ाई। और आपको महिलाओं को सबको बहुत याद है ना? खूब याद है, खूब अच्छी तरीके से करते हैं। तत्वार्थ सूत्र याद है नहीं है? सबको याद है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूछूं कि पहले अध्याय में आपको क्या मिला, तो आप कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। एक दो बताने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं बताएंगे। फिर कितने लोगों ने पढ़ा है पहला अध्याय? तो 1 2 3 4 5 6। अरे हाथ उठा, कोई बात नहीं, मैं पूछ नहीं रहा तुम लोगों से कि कौन लोग बताएंगे। मैं बिल्कुल नहीं पूछेगा, मैं आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। मतलब आपको लगे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप ही उत्तर दूंगा, अपना आप ही, क्योंकि आप लोग कहेंगे लो भाई हमारे से पूछ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखो एक लाइन हमने पढ़ी, ये भव्य जीवो, तो अपने को इसी में सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ जी, आपने भव्य जीवो वाला बोला तो उसमें भगवान होना है, भगवान समझना अपने आप को। हाँ अभी मुझे एक बात बताओ, चलो खड़े हो जाओ, खड़े कर ले तुम्हें, दिक्कत तो नहीं है? कभी कभी भैया ने खड़ा कर दिया तो देखो हमारी बेइज्जती हो गई, ऐसे बच्चों को लगता है? ऐसा तो नहीं है? क्या बनना चाहती हो तुम? अरे नहीं, अब यहाँ की बात नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई कर रही हो ना, मोक्ष जाना चाहते, सब मोक्ष जाना चाहते, किसी पूछूंगा भगवान बनना चाहते हैं सब लोग, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कहेगा भगवान नहीं बनना चाहता। तुम लोग, तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आप पढ़ती है ना, पढ़ाई करती है बेटा, क्या बनने का मन है आपका पढ़ाई करके? IAS बनने का, ICS या IAS है ना, IAS बनने का, ठीक है ना? तो IAS आप अभी समझती हैं या आपको होना है? ठीक है, लेकिन आपने ये बात मानी ना कि मैं बन सकती हूँ ऐसा,
इसे समझ में आ गई बात, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये भव्य जीवोवध जो शब्द है, मुझे बहुत पूरा पढ़ना था क्योंकि मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा है। ये 2-3 पेज हैं, अब मैं अगर पढ़ भी नहीं पाऊँ पूरे, 8 बज जाए क्योंकि बज जाएंगे, तो आप लोग ये 28 और 29 मेरे कहने से पढ़ना। ये पेज आपको भाई साहब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो सीधा गुण स्थान पढ़ा रहे हैं, और ये केवल इस बात की है केवल शास्त्राभ्यास क्यों करें। ये 28 और 29 पेज में यहाँ ऐसा लिखा है, देखो बाद में वो लिखेगा कि हमें शास्त्राभ्यास दुर्लभ क्यों है, ऐसे बताएंगे, अभी पढ़ते हैं पता लग जाएगा। तो वाचना सीखना, बाचेंगे तो सीखेंगे, सिखाना, जैसे शिविर लगा है ये सिखाने के लिए है ना, सिखाने के साथ साथ हम सीखते भी, दोनों काम होते हैं। सिखाना, उपदेश देना, ठीक है ना, विचारना, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं, ठीक है ना। वहां अलग तरीके से बताया, वो अनुप्रेक्षा, चिंतन, वो ये सीधे भागों में लिखे हैं, सीधी सीधी जो अपनी भाषा होती है। विचारना, सुनना, प्रश्न करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो शब्द है ना प्रश्न करना, ये मैंने देखा है कि ये स्टूडेंट जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनमें तो ये खत्म हो ही गया, वो तो पूछते ही नहीं है कुछ। टीचर आता है पढ़ा के चला जाता है, कोई बच्चा कुछ नहीं पूछता स्कूलों में अब, है ना। और यही बात हमारी यहाँ सभा में भी होने लगी, कोई कुछ नहीं पूछता। भाई साहब यहाँ कक्षा चलाएं गुण स्थान की, किसी के प्रश्न 1-2 के आजकल आ रहे हैं, तो ये या तो ऐसे प्रश्न होते हैं जो उससे संबंधित ही नहीं है, मतलब हमारे दिमाग में एक प्रश्न है पहले से ही, उसका समाधान करते हैं, वो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समाधान तो करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ आपको प्रश्न नहीं उठता, चलो मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, फिर भाई साहब से वो कर देना, आप या तो मुझे आप समझा दो, ठीक है ना, या फिर जब भाई साहब आएंगे तो मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। 2 चीजें आप लोगों ने अभी पढ़ी हैं, एक तो आपने बंद पढ़ा था, बंद के कितने भाग पढ़े थे? 4, तो वो छोटी बच्ची ने बताए थे कल, है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, है ना। तेरे को तो याद हो गया कि तेरी मम्मी का नाम है, क्यों शुभ, है ना, पहला तो याद हो गया, 4 याद हो गए? नहीं 4 नहीं याद हुए, 1 याद है बस, वो 2 तो याद है। 4 प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ठीक है ना, 4 अपने को याद हो गए। अब इन 4 में एक स्थिति पढ़ा आपने, पढ़ा, और फिर एक इसके बाद हमने कर्मों की दशा में पढ़ा सत्ता, सत्व। इन दोनों का अंतर पता है आपको? मैं नहीं बताने का, मैंने पहले ही बोला है, ये दोनों आपने पढ़ लिए और आगे निकल गए, पर किसी ने पूछा नहीं, किसी को पता है नहीं, तो हम कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं। नहीं दिमाग में लगता नहीं आपको। स्थिति में क्या पढ़ा था, परिभाषा पढ़ के देखो, सत्ता में क्या पढ़ा, परिभाषा, हमें अंतर समझ नहीं आ रहा, फिर क्या फायदा है आपकी कक्षा का। तो ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा, ठीक है, इसका उत्तर निकालो, ये तो कल भाई साहब आएंगे, उनसे पहले नंबर पे पूछो। ये कक्षा है, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। देखो भाई साहब प्रवचन करेंगे, ठीक है ना, उनकी शैली में प्रवचन है, हम तो उनकी शैली का आनंद लेते हैं, आप लोग इतना आनंद नहीं लेते जितना हम लोग लेते हैं उनकी शैली का। बड़ा गजब प्रवचन करते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और एक एक बात बड़ा, लेकिन आपको सीखना है। हम लोगों को तो पता है, बहुत सारी चीजें हमें पता रहती है, और हमें नहीं रहती तो हम पूछ भी लेते हैं उनसे, जैसे खत्म होते तो पूछ लेते हैं। लेकिन आप लोगों को क्लास की तरह समझना है, आप हाथ खड़ा करें और पूछें। और मैं आप सबसे कहूंगा ये बात, खासकर उन लोगों से जिनकी उम्र 30 से लेकर 50 के बीच में है, उन लोगों में विशेष कहूंगा, क्योंकि उनका छेब सब अच्छा है अभी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आपका छेब सब अच्छा नहीं है, जो पढ़े, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो लोग अच्छा समझ पाते हैं, और उन्हें अभी लंबी स्वाध्याय करनी है, तो उन्हें समझना चाहिए कि एक चीज को। ये गुणस्थान का शिविर केवल हमने इसलिए चलाया कि यहाँ पर माता जी आके चली गई, है ना, और माता जी ने बहुत सारी बात गुणस्थान के बारे में कही,
ठीक है ना। हम भी माता जी के पास जाते हैं, बहुत हमें बहुमान है माता जी का, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन उनका फिर एक शास्त्र हमने यहाँ शुरू भी किया, लेकिन हमने लगा कि किसी को पता ही नहीं है गुलिस्तान क्या होता है, बस पढ़ रहे हैं जी, उसमें लिखा रहता है क्या कहते हैं, अपनी जो पूजा आती है उसमें गुलिस्तान की बात आती है, जब महाराज जी आते हैं तो गुलिस्तान बताते हैं, माता जी आती है तो गुलिस्तान। अपने को गुलिस्तान पता ही नहीं, मैंने आपको वो सुनाया था चुटकुला कि अपन तो किसी भी गुलिस्तान में नहीं है। अरे अपने को पता ही नहीं है गुलिस्तान क्या चल रहा है, कैसे बढ़ेंगे हम लोग आगे। 3 भाव की चर्चा की थी भाभी जी, बता रही थी कल, शुभ अशुभ और शुद्ध, अशुभ शुभ और शुद्ध, ऐसे बता रहे थे 3 भाव। तो अपन 2 ही भाव में पड़े रहते हैं, और अपनी स्थिति पता क्या है कि अपना धर्म और अधर्म भी इन्हीं 2 भाव में खत्म हो जाता है। बताओ हम धर्म किसे मानते हैं? पूजा पाठ उपवास विधान करना, मालूम मैं आपको स्वाध्याय कर रहा हूं, धर्म नहीं है। ऐसा लिखा द्वादशांग का पाठी हो, धर्म नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं अंकल जी, आपको तो पता है, द्वादशांग का पाठी हो, द्वादशांग खूब बढ़िया पढ़ता हो, पर धर्म नहीं है। जैन धर्म इसे धर्म कहता ही नहीं है, जैन धर्म में धर्म शुरू ही नहीं होता। हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो 2 ही भाव रहते हैं, अशुभ और शुभ, और अपना यही चलता है, अधर्म और धर्म। हमने तो 2 ही परिभाषा बना रखी है, अधर्म और धर्म। अशुभ बोले तो अधर्म और शुभ बोले तो धर्म, यही रहती है ना अपनी परिभाषा। तो 99% लोगों की यही परिभाषा है। अभी भी 2 प्रवचन इस पे बड़े डंके के निकल गए, डंके की चोट के 2 प्रवचन इस बात पे, और फिर भी अभी भी स्थिति यही है कि अपन आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, शुभ से ऊपर को बढ़ने की बात ही नहीं करते हैं। अशुभ और शुभ कहीं भी शुभ को हे नहीं बताएंगी, क्योंकि शुभ करना पहले जरूरी है। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप शुभ, हम कभी नहीं कहते कि मंदिर आना बंद करो, क्योंकि जो मंदिर नहीं आएगा वो कहां जाएगा? अशुभ में। लेकिन भैया आगे कब बढ़ोगे? या आगे बढ़ना ही नहीं। माता जी ने हमें उपवास करने सिखाए सबको, आप सब लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूं, यदा कदा करता ही है ना, आप लोग भी करते हैं खूब। और मेरा अपना मानना है कि इस बार 10 लाक्षणी जो आई थी भादवे की, उसमें बहुत लोगों ने किए होंगे, क्योंकि थोड़ा प्रभाव रहता है ना। माता जी यहाँ से चली गई, लेकिन माता जी कभी ये नहीं कही इन्हीं उपवासों में रुकना है। उपवास का अर्थ उप माने नजदीक, वास माने रहना, किसके? किसकी? आत्मा के। तो कहा आत्मा शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हो? आत्मा शब्द करने से ऐसा लगता है दूसरी कोई चीज है ना। ये कहते हैं ना हमने, आत्मा के समीप रहने का उपवास नाम है। आत्मा कौन है? कई तरह की पिक्चर चलती हैं, भटकती आत्मा, वो आत्मा है। बंगला नंबर 13 वाली आत्मा, वो आत्मा। अरे आत्मा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो। आत्मा बोले तो मैं, जब तक आत्मा और जीव के नाम से मैं का ओंकार नहीं आता, फिर मैं कहता हूं जैन धर्म शुरू ही नहीं होता। इससे आपको आगे जाना पड़ेगा। और देखो ये मौका है हमारे पास आगे जाने का। ऐसा नहीं खतौली से बढ़िया जगह नहीं है सर, खतौली साथी से पुण्य से मिलते, खतौली जैसी जगह। अरे अगर बाहर निकल के या छत पे खड़े होकर देखो तो 7-7, 8-8 मंदिर के दर्शन हो जाते छत पे खड़े होते ही। ऐसा कौन सा बताओ, कौन सा ऐसा नगर है जहाँ ऐसा हो जाता है? ये तो केवल एक खतौली है। आप सरदना मेरठ कहीं भी चले जाओ, लेकिन छत पे जाके अगर 7-8 मंदिर के दर्शन हो सकते हैं तो केवल खतौली में। जिस गली में निकलो एक गली छोड़ के मंदिर, इतने अधिक साधन कहीं मिल सकते हैं। और अपनी खतौली में सबसे बड़ी बात है कि 4 या 5 मंदिरों में 7 सभाएं चलती हैं।
कोई ना कोई वाचना कर रहा है, कोई ना कोई पढ़ा रहा है, कोई ना कोई बैठ के पढ़ रहा है। 4-5 मंदिरों में चलती है अपने यहाँ, समझे। अपन भगीरथ वाले मंदिर में अब भाई साहब लेते हैं, और क्या ले रहे हैं पता है आपको? आपको तो पता भी नहीं है वो क्या ले रहे हैं। ये कहलाता है कि हम काहे के मुमुक्षु, हमें समय साठ चल रहा है, उत्कृष्ट चल रही, उत्कृष्ट चीज चल रही है, समझे। हमें तो पता ही नहीं है कहाँ समय साठ चल रहा है, कहाँ, तो अपने को फुर्सत नहीं है ना अपने लिए, अपने लिए हमें कोई फुर्सत नहीं है। देखो मैं और एक बात कहूंगा, 8 तक तो लेंगे ही, लेकिन इसमें क्या है कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपके अंदर बैठे हुए उस भगवान आत्मा को जगाऊं, जो शुरू करे कम से कम कुछ। केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे कि हम लोग आए और भगवान के आगे चढ़ाएं 5 बार चावल कि गर्भ जन्म तप केवल निर्वाण पर अप्तेभ्योर गम निरुपामिति स्वाहा, केवल यहीं तक नहीं चला। अरंतित आचार्य पद से यहाँ तक के लिए नहीं है ये। जब हम पता है आपको, जब हम ना, देखो मुझे वो बात याद आ रही है, मुझे बताई थी भाई साहब चले गए, जय भगवान भाई साहब, कुछ जरूरी काम होगा। मुझे उन्होंने बताया कि जब एक दीदी का केस लॉन्च कर रहे थे तो वो वहीं थे, तो दीदी आई थी ना अपने, हाँ नाम मुझे पता है, मैंने जान के नहीं लिया है, ठीक है। तो उनने पता क्या किया माता जी ने, तो देखो जब केस लॉन्च होता है ना तो हल्का फल्का दर्द होना स्वाभाविक है, और महिलाओं की केस वो भी बहुत ज्यादा रहता है। तो माता जी ने पता क्या कहा ना, याद करो बबीता, जब तुम सुअर बनी थी, सुनो माता जी ने कहा, और भेड़ बनी थी, मशीनों में तुम्हारे बालों को पकड़ लिया गया था, उसे यूं खींचा जा रहा था, याद करो, बताओ वो वेदना ज्यादा थी या ये वेदना ज्यादा है। ऐसा माता जी ने कहा। तो मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं कि याद करो वो समय जब हम नरकों में उल्टे लटके थे, है ना, और हमारे ऐसे गरम गरम सलाखें दी जा रही थी, और हम पता क्या सोच रहे थे, एक बार मनुष्य भाव मिल जाए तो फिर जिंदगी में, ठीक है ना, फिर जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं आने दूंगा कि मुझे नरक में आना पड़ जाए, सम्यक दर्शन लेके ही जाऊंगा। और अब अपन क्या कर रहे हैं, मिल गया, लो नहीं मिला क्या, मिल गया मनुष्य भाव, और उसमें भी उन 600 590 करोड़ 50 लाख से अलग उन 50 लाख में मिला जिन्हें सच्चा मार्ग पता है। एक सिंगल धर्म है जैन धर्म, जो भगवान बनना सिखाता है। वो ये हम लोग जैन है इसलिए नहीं कह रहे। फाइयान चीनी यात्री वेनसांग, इनका दर्शन पढ़ लो। ये लोग कहते हैं कि अगर भारत में कोई एक धर्म है तो वो जैन धर्म है, जो इंसान से भगवान बनना सिखाता है, बाकी सब ढकोते। इन लोगों ने कहा, जिन्हें हम ऐसा मानते कि ये बहुत बढ़िया आदमी होगा, है ना, हम लोग तो, हमें तो बहुमान उन्हीं का रहता है ना। हमें किसका बहुमान आता है, हमें जो अपन देखते हैं ना उनका बहुमान आता है। और बिल क्लिंटन, जो बाइडेन, है ना, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, हमें इनके बहुमान आती है। मतलब सबसे ये सबसे ज्यादा क्या है, सफल व्यक्ति है। उनकी बात बता रहा मैं आपको। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर कहीं कोई धर्म है ना तो सिर्फ जैन धर्म है, और वो आपको ना फ्री में मिला है, इसलिए आपको कदर नहीं है। आपको तो ये मिल गया ना, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। ये पढ़ने पड़ेंगे। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन है। गुणस्थान की बात अब हम करेंगे, खूब अच्छी तरीके से करेंगे, पर अपने को ऐसा लगता है गुणस्थान अपन याद करने आए हैं, 18 दिन तक चलेगा, 19 को परीक्षा होगी और 20 को पुरस्कार मिलेंगे। वाह भाई वाह। वो गुणस्थान, गुण और स्थान का हमें अंतर समझ में आना चाहिए। नहीं आता ना तो ये पूरी कक्षा, मुझे कोई कह रहा था
कि महिला को कुछ भी समझा, कुछ समझ में नहीं आना है। मुझे कहा किसी ने, मैंने कहा ऐसी बात मत करो, आजकल यही धर्म चला रहे हैं, यही इन्हीं को धर्म ज्यादा आता है। अपन कितना कर पा रहे हैं? अपने घर में एक महिला अच्छी करने वाली नहीं हो तो चौका नहीं लगा पाए, ढूंढते रहते हैं कि कोई आए और लगाए। इनका बहुमान भी करना पड़ेगा भाई। नहीं बताओ, मैं गलत कह रहा हूं क्या भाई साहब? आप लगा लोगे? हम लोगों ने लगाया माता जी का एक चौका बिना महिलाओं का, ये लगाया था, बिना महिलाओं का भी लगाया था हम लोगों ने। कोई कुछ ही कोई नहीं पता कैसे कैसे क्या चल रहा था, समझे? उसमें भी एक महिला बुलानी पड़ी रोटी बनाने की। वो पहले ही माता जी से कह के गए कि एक महिला तो चाहिएगी लास्ट में। आप देखो, कुछ नहीं पता लगता भाई, कितनी सतियां हुई। और मैं तो कहता हूं कि आपका 5वां खुला है, 5वें तक तो जाओ, वो चौथा तो घर में हो जाता है। अभी पढ़ेंगे ना आप भाई, सब पढ़ाएंगे, चौथा गुलिस्तान तो घर में हो जाता। अरे भाई चौथे तक तो आओ, चलो तुम लोग पराधीन हो, बाहर नहीं जा सकते और घर में ही रह सकते हो, तो चौथे तक तो आओ। या पहले में आए थे और पहले में रहकर पहले में ही रहोगे। मुझे याद है मैंने माता जी से कहा, माता जी ने कहा रात्रि भोजन करते हो? शुरू शुरू में जब मैंने कहा नहीं माता जी रात्रि भोजन नहीं करते। अच्छा रात्रि भोजन नहीं करते। तो आदित्यमती माता जी क्या कहती हैं, मास्टर साहब कब तक एक क्लास में पढ़े रहोगे? ऐसा बोला उन्होंने मुझे, चलते हुए हम लोग जा रहे थे, ऐसा बोला मास्टर साहब कब तक एक क्लास में पढ़े रहोगे? मुझे समझ नहीं आया। मैंने क्यों माता जी? रात्रि भोजन नहीं करते, 5 चीजें रखो बस, अब क्लास बदलो। रात्रि भोजन नहीं कर, रात्रि अन्न का त्याग है, बाकी चीजें खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा अब बढ़ाओ, कक्षा तो बढ़ाओ, कब तक उसी क्लास में पढ़े रहोगे? कुछ चीजें कम करो। देखो जो लोग पानी नहीं पीते वो बहुत साधुवाद के पात्र है। मैं तो खाता पीता हूँ, मतलब ऐसी चीजें जो अन्न से संबंधी। उन्होंने कहा, मुझे लगा पता नहीं कौन सी 5 चीजें होंगी, लेकिन उन्होंने कहा अपने आप सोच के 5 चीजें रखना। फिर मैंने बता दिया कि मैंने ये 5 चीजें हैं। अब के जाऊंगा तो पूछेंगी कि 2 साल हो गए हैं, कक्षा पास हुई या नहीं, ऐसा पूछने वाली है। क्योंकि अभी मैंने किसी को कहा, तो कोई गया था तो मैंने ऐसे कहा कि मेरा ये प्रश्न पूछना, तो उन्होंने कहा जब आएगा वही पूछेगा। मतलब साधु संतों के पास जाने से तो हमारे जीवन में संयम की भावना उत्पन्न होती है। अरे ये संयम के चलते फिरते नमूने हमारे आगे, हमें दृष्टांत देखने की जरूरत। नमूने से मतलब ऐसा नहीं समझना, उदाहरण है ना, ये हमें दिखता है। अरे एक दिन खाना नहीं मिले ना हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो 5 उपवास करती है, 5 उपवास लगातार करके, और कोई पानी नहीं पीना, वैसे ही 24 घंटे में एक बार आहार पानी, वैसे ही 24 घंटे में आहार पानी, और उसके बाद 5 उपवास करना करके तो देखो बाहर निकल आती है आंतड़ियां। 5 लगातार, ना पानी पीना ना कुछ करना, आसान नहीं होता है। जो एक दिन का भी करते हैं उनसे पूछो, एक दिन का भी करते हैं, हुए बहुत अच्छे हैं जो 2, 3, 4, 5, क्योंकि अपने को करना पड़ेगा ना। नहीं करना पड़ेगा अपन साधु बनेंगे, पक्का बनेंगे, सब नहीं बनेंगे। इधर वाले लोग बोल ही नहीं रहे हैं, इधर वाले तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। वो कह रहे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है, और इधर वाले बोलते 2-3 लोग ही बोल रहे हैं कि बनेंगे बनेंगे। अरे भावना तो भावना भवनाशिनी होती है, और अपन को उस दिन विधि नहीं मिली तो वो कैसे करेंगे? अपनी तो तैयारी नहीं है, कैसे करोगे? तैयारी नहीं होगी तो फिर लजाओगे धर्म को, तो तैयारी करनी पड़ेगी नहीं, तो करो। ये उपवास इसलिए
ने जरूरी नहीं है कि विधि मिलेगी, जरूरी नहीं है। 2-2 दिन तक हो जाती है, तो अपना इतना तो होना चाहिए 2-3-4 दिन तक अपन रह सकें। ये तैयारियां है, इनसे में दूर नहीं भागना है। देखो मुनिराज के समक्ष जाके, माता जी के समक्ष जाके संयम की प्रेरणा वो बहुत जरूरी है, जाना चाहिए हमें। लेकिन ये गुण स्थान बताएंगे आपको कि 5वें गुण स्थान का श्रावक कैसा होता है। ये गुण स्थान बताएंगे आपको कि 6ठे और 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज कैसे होते हैं। ने ये गुण स्थान, इसलिए गुण स्थान आपको पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको उन गुण स्थानों में जाना है ना, तो वैसे आप होने चाहिए। कोई आपको ये नहीं कहे कि देखो माता जी तो बनी है लेकिन गुण स्थान का पालन ही नहीं है। ये कैसे बनेगा? जब आप जान लोगे क्या होता है, और सच्चा ज्ञान करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो पूरे 8 हो गए। मेरी आदत में शामिल है, मैं 8 से ऊपर नहीं लेता, मतलब जो आखिरी टाइम होता है बस मेरा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, गुण स्थान अच्छे से सीखो। मैं तो कहता हूँ भाई साहब से रोज प्रश्न पूछो, वो कामधेनु गाय हैं। भाई साहब क्या है? कामधेनु गाय। अभी कुछ बताते कामधेनु क्या होता है, बताते अभी कामधेनु क्या होता है। कामधेनु का मतलब होता है कि ऐसी गाय कि आप उसे कितना दूध निकाल सकते हैं जितना आपके हाथों में ताकत, आपके हाथों में जितनी ताकत है उतना दूध निकालो, कामधेनु गाय देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। आप थक जाओगे तो बात अलग है, कामधेनु गाय से दूध। ऐसे भाई साहब जो है हमारे, वो आपके लिए कामधेनु गाय हैं। आप उनसे प्रश्न पूछते रहो जब तक आपकी तृप्ति नहीं हो। उनसे पूछो एक एक चीजें और जानो, और जब आप इस धर्म को जान जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। मंदिर में बैठे आपको दूसरों का मतलब नहीं, आप अपने आप आनंद में झूलने वाले हो। और ये धर्म अपनी आत्मा में झूलने का नाम है, दूसरों को देखने का नहीं है। तो आपको अपने आनंद के लिए सब सीखना पड़ेगा। कल से गुण स्थान को अच्छी तरीके से, दूसरे तरीके से समझो। ठीक है ना, कैसे सीखना है। मैं टाइम नहीं रहा तो मैं आपको गुण स्थान बता नहीं पाया, नहीं तो मैं केवल गुण स्थान शब्द पे ही आपको 15 मिनट बताने वाला था। फिर कभी बताऊंगा, ठीक है, मौका मिलेगा तो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।